नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो देखते हैं इस कहानी को। मुल्ला नसरुद्दीन के घर के सामने दो लोग आपस में झगड़ रहे थे। उनमें से एक चीख चीख कर कह रहा था, यहाँ से तुम तभी जा सकोगे जब मुझे मेरे मेहनताने के रूप में कुछ नहीं दे दोगे। दूसरा आदमी, जिसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था, बार बार उससे मिन्नत कर रहा था, बाबू साहब, कुछ नहीं तो कुछ नहीं ही होता है। यह कोई चीज़ तो नहीं जिसे मैं तुम्हें दे सकूं। मगर वह आदमी अड़ा था, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन काफ़ी देर से उन दोनों की यह दिलचस्प लड़ाई देख रहा था। वह टहलता हुआ उनके पास गया और पूछा, क्यों झगड़ रहे हो भाई? तो जिसके सर पर लकड़ियों का गट्ठर था उसने रुआसी स्वर में कहा, हुजूर, इनसे मैंने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाकर रखने की मदद ली है। जब ये गट्ठर उठा रहे थे तब मैंने इनसे पूछा कि तुम इस सहायता के बदले में क्या लोगे। तब इन्होंने कहा था, कुछ नहीं, और मेरे पास भी इन्हें देने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि बोलो, तुम्हें कुछ कहना है। दूसरे व्यक्ति ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं पाने के लोभ में इस व्यक्ति का गट्ठर उठाया और यह व्यक्ति बिना कुछ नहीं दिए ही यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन मैं तो बिना कुछ नहीं लिए इसे यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन की समझ में सारी बात आ गई। उसने कहा, अच्छा, अब दोनों झगड़ना बंद करो, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं देता हूँ। फिर उसने अपने घर के दरवाजे के पास एक खाली घड़ा उस कुछ नहीं मांगने वाले व्यक्ति को दिखाते हुए कहा, जाओ उस घड़े को वहाँ से उठाकर ले आओ। वह व्यक्ति घड़ा उठाकर ले आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने उससे कहा, देखो उस घड़े में क्या है। उस व्यक्ति ने घड़े में झांककर देखा और कहा, घड़े में कुछ नहीं है। ठीक है, मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, अब तुम उस घड़े में से कुछ नहीं निकालो और घड़ा वहीं रख आओ। वह व्यक्ति असमंजस की स्थिति में थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर घड़ा उठाकर रख आया और अपनी राह चला गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने गट्ठर लिए खड़े व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अब तुम भी जाओ। और अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर की ओर चल दिया। तो दोस्तों, यह एक अच्छी कहानी थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।